गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो, आज अपनी पहली क्लास है तो मैथ्स डायरेक्ट तो अपन तो क्या स्टार्ट करें। तो मैथ्स का कुछ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, क्या मैथ्स है, हमारे लिए क्यों जरूरी है, और 10th क्लास की तो मैथ्स बहुत जरूरी है। पहली बात करते हैं, अपनी जो रियल मैथ्स स्टार्ट होती है, बेसिकली स्टार्ट तो आपके बचपन से ही हो जाती है, लेकिन जो रियल मैथ्स के कंसेप्ट है वो आपके स्टार्ट होते हैं 6th क्लास से स्टार्ट। कहाँ से होते हैं? 6th क्लास से स्टार्ट होते हैं। 6 को जो अच्छे से कर लेता है उसकी 7th अच्छे से हो जाती है, और जो इन दोनों को अच्छे से कर लेता है उसकी 8th बहुत ही अच्छी जाती है। अब बात आती है जिसको ये तीनों चीज कवर होती है वो 9th को बहुत ही अच्छे से कवर कर पाता है, और जिसकी 9th बहुत अच्छे से हो जाती है वो 10th को बहुत ही इजीली कर लेता है। वो इस सब्जेक्ट के लिए क्या बन जाता है? मास्टर बन जाता है, अपने आप में एक टीचर बन जाता है। अब बात आज समस्या कहाँ पे आती है? समस्या यहाँ पे आती है कि बच्चों को क्या कहते हैं, 10th क्लास में आ गए बच्चे, कहाँ आ गए? 10th क्लास के अंदर आ गए। समस्या ये आई कि सर 9th में तो हमने पढ़ा ही नहीं। चलो 9th का नहीं आया, चलो 9th का कवर करवा दे, लेकिन 9th में कुछ ऐसी चीज आएंगी जो किससे कनेक्ट रहेगी? आपकी 8 से कनेक्ट रहेंगी, और 8 में कुछ ऐसी चीजें आएंगी जो आपके 6 और 7 दोनों से ही कनेक्टेड रहेंगे। तो कुल मिला के जो आपको मैथ्स है वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी है। 6 to 9 अच्छे से कवर करना पड़ेगा 10th के लिए। काफी जगह आप देखोगे कि सर अब तो क्या करें, पूरा साल होने वाला है, एग्जाम सर पे आने वाले हैं, अब हम 6 से लेके 9 तक का पढ़ेंगे तो हमारे तो क्या होगा, हम तो यही पढ़ते रह जाएंगे, फिर 10th कब क्लियर करेंगे? 10th कब क्लियर करेंगे? तो देखो, मैथ्स में पढ़ने के कुछ सिद्धांत हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो आपको क्या करने पड़ेंगे? क्लियर करने पड़ेंगे। पहला, आप मैथ्स में कुछ भी पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए वाई। कोई भी चीज हो रही है वो क्यों हो रही है, किस लिए कर रहे हो आप, उसके पीछे का लॉजिक आप जब तक नहीं समझोगे ना तब तक आपको मैथ्स आपके दिमाग में नहीं घुसेगी। सिंपल सी बात है, लाइक दैट मेरे को सैंडविच पसंद है, अब मेरा खाने का बहुत मन है, मुंह में से पानी भी आने लग गया, अब आप मेरे को लाके दे रहे हो चाउमीन, तो जो भूख होगी ना वो भी खत्म हो जाएगी। तो मैथ्स की भूख तब भी आपको हो सकती है, या तो फर्स्ट वो बच्चे जिनको मैथ्स बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है, वो तो अपने आप ही क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, उस मैथ्स को पढ़ते रहेंगे, उनको इंटरेस्ट आता रहेगा, आगे बढ़ते रहेंगे और 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, बस वो पढ़ रहे हैं, उसके पीछे का उनका कोई लॉजिक नहीं है। अब उनको कोई इक्वेशन लिख दूंगा ना, बस लिखी हुई है इक्वेशन, सॉल्व करने का मेथड पता है, उसको कर लेंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन आप समझो कि इसके पीछे क्या है, क्यों है ये ऐसे। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी मैं एक इक्वेशन लिख देता हूं, ये एक इक्वेशन, चलो ये मैंने बोल दिया ये इक्वेशन। अब आप अपने आप से सवाल करो, व्हाई इक्वेशन क्यों बोला सर आपने, इसको दूसरा नाम क्यों नहीं दिया? अरे मैथ्स में हर एक चीज का लॉजिक है। आप किसी को टर्म बोल रहे हो, वेरिएबल बोल रहे हो, नॉन वेरिएबल बोल रहे हो, कॉफिशिएंट बोल रहे हो, कांस्टेंट बोल रहे हो, क्यों? सबका आपको क्या पता होना चाहिए, क्यों? जब तक आपको जो भी स्टडी के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर आपको उसके पीछे का क्यों नहीं पता है ना, तो आप कभी भी क्या नहीं कर सकते हो, उस चीज को अच्छे से समझने के लिए महारत हासिल नहीं कर सकते हो। अब ये मैंने बोल दिया सर ये एक इक्वेशन है, सर ने बोल दिया इसलिए मान लिया ये इक्वेशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहीं पैसे लिख देता 3x+1, क्या ये इक्वेशन है? ये इक्वेशन है? आप भी कमेंट करके बता दो इक्वेशन है या नहीं, और इक्वेशन क्यों नहीं है वो भी मुझे बता दीजिए। वेरी गुड, इक्वल टू का साइन नहीं है। चलो अच्छी बात है, चलो इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है, इसमें इक्वल टू का साइन है, तो क्या इक्वेशन का सिर्फ एक ही चीज है क्या उसमें इक्वल का साइन यूज होना चाहिए, इसके अलावा कुछ और भी है क्या उसके अंदर?
वो तो ठीक है, टर्म्स हो गए आपके, अच्छी बात है। लेकिन इक्वेशन की दो मेन चीज है जो आप जानोगे कि इक्वेशन के अंदर आपके पास क्या थी, बहुत साइड होती है, हर एक चीज के दो पहलू होते हैं। तो यहाँ इक्वेशन के अंदर भी आपके क्या है, दो पहलू है, एक होता है हैंड साइड। अब बात करते हैं लेफ्ट, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। एक इसमें होता है बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड, दायां पक्ष यानी राइट हैंड साइड। ये जो साइन होता है इसको आप क्या बोलते हो, साइन ऑफ इक्वलिटी, साइन ऑफ इक्वलिटी। कोई भी आपका टर्म्स दे रखा हो, एक्सप्रेशन दे रखा हो, उस एक्सप्रेशन के अंदर अगर आपका इक्वल का साइन आता है, दैट्स मीन वो आपका क्या है, इक्वेशन है। चलो ये तो बात रही, तो इससे भी और बेसिक चलते हैं। ये तो हम कौन सी क्लास तक आ गए, ये हम 9th और 8th क्लास की बातें कर रहे हैं यहाँ पे। सर फिर इसमें 7th और 6th का क्या लॉजिक था? 7th और 6th में आपने सिर्फ पढ़ा क्या है, आप देखोगे आपने 7th और 6th में क्या पढ़े, नंबर्स पढ़े। क्या पढ़ा है, नंबर्स। सिर्फ नाम ही इसका नंबर्स है, लेकिन काफी हद तक किसी बच्चों से पूछा जाए कि नंबर्स के अंदर क्या है, नंबर क्या है, पहला ही क्वेश्चन है व्हाट इज नंबर, संख्या क्या है, नंबर क्या है, व्हाट इज नंबर। तो काफी बच्चे जो सोचते रहेंगे नंबर क्या है, आधे बच्चे तो जवाब देंगे सर नंबर 1 2 3 है, 4 5 है, नंबर ये है, नंबर वो है। लेकिन एग्जैक्ट थिंग तो आ ही नहीं रहे। अब कुछ ऐसा यूनिवर्सल वर्ड्स होने चाहिए ना हमारे पास जो जिससे हम नंबर को डिफाइन कर सके। हाउ कैन वी डिफाइन नंबर्स, कैसे? तो उसके लिए भी अपने क्या करा, वाई। कहीं पे भी आप अटको, वाई। टीचर से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वाई। आप आपकी जिंदगी के 99% का सॉल्यूशन आपको वाई करने से मिल जाएगा। जरूरी नहीं है मैथमेटिक्स ही हो, आपकी रियल लाइफ सिचुएशन में भी कोई प्रॉब्लम है ना, वहां पे आप क्या लगा दो, वाई। ये एक रिसर्च के अकॉर्डिंग कहा गया है, अगर आप वाई कितनी बार, अगर आप 5 टाइम्स, क्या आप 5 टाइम्स वाई का क्या कर लो, यूज कर लो, तो आप उस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंच सकते हैं, जिसको अपन बोलते हैं 5 वाई। कुछ भी ले सकते हो, और एंड द एंड आप पता क्या पाओगे, सबसे बड़ा पता क्या पाओगे, हर समस्या के समाधान में आप पता क्या पाओगे, खुद को गुनहगार पाओगे। सिर्फ और सिर्फ किसको गुनहगार पाओगे, लाइक दैट। एक एग्जांपल लेते हैं, अभी अपन इस टॉपिक पे आ रहे हैं नंबर्स पे, इससे पहले अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो मुझे पढ़ाई, मेरे को मैथ समझ में नहीं आ रही है, मैं मैथ्स को पढ़ नहीं सकता। चलो क्वेश्चन बन गया, आप मैं मैथ्स को पढ़ नहीं सकता, समझ नहीं सकता। अब आप बोलो पहला वाई, चलो यूज करते हैं वाई। अब क्वेश्चन को चेंज करो, मैं मैथ्स को क्यों नहीं पढ़ सकता, मैं मैथ्स को क्यों नहीं पढ़ सकता। चलो आपसे ही पूछ लेता हूं मैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको मैथ्स नहीं पढ़नी आ रही है, आपने अपने आप से क्वेश्चन पूछा कि मैं मैथ्स क्यों नहीं पढ़ सकता, जवाब आपके पास है, क्यों नहीं पढ़ सकते, आप क्यों नहीं पढ़ सकते मैथ्स। चलो पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, आपने बोल दिया मैथ्स समझ में नहीं आती है, वापस से क्या लगा दो, वाई लगा दो। मैथ्स क्यों समझ में नहीं आती है आपको, चलो एक और हो गया, चलो समझ में नहीं आई आपको, समझना। फिर क्या आया आपका, बेसिक। अब बेसिक क्लियर क्यों नहीं है आपके, बस पहले ध्यान नहीं दिया आपने, पहले ध्यान नहीं दिया। अब पहले ध्यान क्यों नहीं दिया, गलती किसकी, हमारी। अब ये बातें तो रही कि आप एंड में पाओगे कि आप खुद ही क्या हो, दोषी हो, आप खुद ही गुनहगार हो। तो आप कभी भी देखोगे, आप कोई भी काम कर दो, कोई भी कहीं पे आप
कहते हैं ना, शरारतें करके आ जाओ, एंड में आपको पता चलता गुनहगार तो कौन था, मैं ही। तो इन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराना है हमको। आज से हमको ये ठान लेना है कि हम जो भी पढ़ेंगे वाई के साथ पढ़ेंगे। जब तक आपको वाई नहीं मिलता, जब तक हमको आगे नहीं बढ़ना है। चाहे एक टॉपिक क्लियर करो, लेकिन उसको इस प्रकार से क्लियर करना है कि दुनिया की कोई भी बुक्स उठा ले उससे रिलेटेड, लाइक दैट। अभी मैं आपको नंबर्स के बारे में कुछ बताता हूं, फिर आप इस चीज को कहीं पे भी कनेक्ट करना, चाहे वो फॉरेन की किताब हो, चाहे इंडिया की किताब हो, कहीं की भी किताब हो, आप उसको कनेक्ट करना है नंबर्स को, और आप पाओगे यार ये तो ज्ञाता बन गए हम तो नंबर्स के। चीज छोटी है नंबर्स, स्टार्टिंग यहीं से होती है आपकी। कहां से स्टार्टिंग होती है आपकी? नंबर से ही स्टार्टिंग होती है। चलो नंबर्स के बारे में अभी अपन थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो आपको एक कंक्लूजन तो मिल ही गया। कंक्लूजन क्या मिला कि हाउ टू लर्न मैथ्स, मैथ्स लर्न विथ वाई। मैथ्स को आपको पढ़ना है, किसके साथ पढ़ना है? ये आपका दोस्त है वाई। यहाँ पे अगर ये वाई क्लियर आपने नहीं किया तो जिंदगी में आप मैथ्स की जड़ तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। नंबर्स के बारे में आपको वो आज ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपने कभी पढ़ नहीं रखी होगी। नंबर्स, छोटे बच्चे नंबर्स स्टार्ट कर देते। आपने देखा होगा नर्सरी केजी के बच्चे हैं, उनको कुछ भी नहीं पता, इस दुनिया में नए हैं, उनको हम बचपन से ही क्या कर देते हैं, रटवा देते हैं 1 2 3, उनको 100 तक गिनती लिख देते हैं, शाबाशी देते हैं, वाह बेटा वाह, तुझे 100 तक क्या आती है, गिनती आती है, 1000 तक गिनती आती है। पेरेंट्स भी खुश होते हैं, अच्छी बात है, चलो ये अच्छी बात है, हम उनको बचपन में सिखा देते हैं, साइन कर देते हैं। लेकिन लॉजिक पता है क्या है कि इंसान अपनी लाइफ में पहले 1 बोला है, क्या किया है, 1 को बोला है। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया, सिंबल बनाया। ये 1 का क्या है, सिंबल है। अब मैंने क्या बोला, 2, तो ये 2 का क्या है, सिंबल है। अब मैंने बोला 3, ये 3 का क्या है, सिंबल है। अब मैंने बोला 4, ये क्या है आपका, 4 का सिंबल है। ये चीज क्लियर हुई आपकी। अब बात करते हैं कि सर फिर पुराने जमाने के अंदर ये प्रतीक नहीं थे, ये नंबर्स नहीं थे, फिर भी तो काउंटिंग चलती थी ना। तो नंबर्स का यूज क्या सिर्फ हमने काउंट करने के लिए लिया? हाँ, काउंट करने के लिए लिया। क्या सिर्फ काउंट तक ही सीमित रहे क्या? नहीं। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका डेफिनेशन नहीं होता, उनका यूजेस होते हैं। क्या होता है? तो अपन इसकी डेफिनेशन ये बोल सकते हैं, या फिर इसको डिफाइन करने के लिए अपन ये बोल सकते हैं, नंबर यूज टू काउंट थिंग्स। क्या कर सकते हैं? देखो, आपको यूनिवर्सल वर्ड की क्या होती है, जरूरत होती है, काउंट थिंग्स। थिंग्स में सब आ गए आपके, कौन, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आ गए, सारे कवर हो गए। अब अपन ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे कि सर नंबर से हम भैंसों को गिन सकते हैं, टेबलों को गिन सकते हैं, ऐसे तो गिनते ही जाओ। लेकिन आपने कुछ ऐसा यूनिवर्सल वर्ड यूज ले लिए कि काउंट थिंग्स। इज दैट क्लियर? फिर दूसरा यूज किसमें करते हैं अपन? मीजरिंग में। अब क्वांटिटी भी तो है अलग अलग टाइप की, तो अपन यहां पे क्या लिख देंगे, मेजरिंग। थर्ड, लेबलिंग। ये यहां तक पहले बेसिक रहता है आपका कि नंबर्स का क्या करते हैं सर, हम यूज करते हैं काउंट थिंग्स, मेजरिंग एंड लेबलिंग। अब लेबलिंग देखो, काउंट थिंग का आपको पता चल गया, मेजरिंग का आपको पता है। मेजर के भी 3 टाइप्स होते हैं, मेजर के भी 3 टाइप्स होते हैं। आपने देखा होगा, एक तो किस में लेते हैं अपन, लेंथ में, वेट में, और एक किस में लेते हैं, कैपेसिटी। कैपेसिटी कैसे? आपके पास वाटर बॉटल है, वो कितने पानी को होल्ड करके रखा हुआ है, उसका वॉल्यूम। यहां से अपन क्या फाइंड आउट करते हैं, वॉल्यूम। ये बड़ी क्लासों में आपको मिलेगा, 9th 8th 9th 10th में, छोटी 6th 7th क्लास में नहीं मिलेगा आपको ये वॉल्यूम। बाकी आपको वेट मिल जाएगा, लेंथ मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा, पैरामीटर मिल जाएगा, लेकिन ये वहां पे नहीं मिलेगा। लेकिन नंबर्स की कथा यहीं पर समाप्त नहीं हुई है।
चलो इससे पहले बहुत पहले आ जाते हैं कि सर फिर नंबर्स के हमने टाइप्स ऑफ नंबर भी तो देखे, टाइप्स ऑफ नंबर्स भी तो देखे। टाइप्स ऑफ नंबर्स में आपने देखे होंगे सर, हमने पढ़ लिए थे नेचुरल नंबर पढ़ लिए, नेचुरल नंबर्स पढ़े आपने, फिर नेचुरल के बाद क्या पढ़े आपने, होल पढ़े, होल के बाद सर हमने पढ़ लिए इंटीजर्स भी पढ़े। तो सर ये ऐसा क्यों हुआ? नेचुरल आप देखोगे कि नेचुरल नंबर आप पढ़ते हो तो आपको क्या बोला जाता है, ऑल आर पॉजिटिव स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to इन्फिनाइट, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to इन्फिनाइट, 1 2 3 4 5, इसमें जीरो क्या नहीं होता, इंक्लूड नहीं होता। तो कभी आपके दिमाग में आया कि सर चलो जीरो इंक्लूड नहीं करते हम, ये जीरो से स्टार्ट नहीं होता है। चलो ये कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 गए, 2 गए, 3 गए एंड सो ऑन, चलते चलते कहां पे आ गए, 10 तक आए। तो सर फिर ये जीरो कहां से आया है? स्टार्टिंग जीरो से नहीं करते हैं, लेकिन हमने तो बोल दिया ना इसमें जीरो को रिप्रेजेंट ही नहीं करते, तो फिर इसमें भी तो जीरो आ रहा है। अरे तो ये तो रिप्रेजेंट करना अपन बाद में सीखे हैं, इससे पहले हम पता एक और चीज सीखे थे, रोमन नंबर्स। क्या सीखे थे? रोमन नंबर में आप देखोगे एक चीज कमाल की थी, उधर आप क्या लिखते थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे चलते चलते आप कहां तक पहुंचते थे, 10 तक। तो वहां पे आपको जीरो को रिप्रेजेंट करने की क्या नहीं करती थी, जरूरत ही नहीं पड़ती थी, सीधा सिंपल हो जाता था। जब आपका जीरो इंक्लूड हो गया, हमारे आर्यभट्ट जी ने हमको क्या दे दिया, जीरो। आर्यभट्ट जी ने जीरो दे दिया, तो हमारे पास पहले क्या, हमने तो रिसर्च कर रखी थी कि हमारे पास 1 2 लेके इन्फिनाइट नंबर है, तो अपन ने क्या बोल दिया, अ ग्रुप ऑफ नंबर इन विच वी इंक्लूडेड 1 to इन्फिनाइट वी कॉल्ड नेचुरल नंबर। अब क्या बोलते हैं कि अपने पास क्या 1 to इन्फिनाइट तो नंबर सही, इंक्लूडिंग जीरो, 1 to इन्फिनाइट नंबर्स तो है, इंक्लूडिंग क्या आ गया आपका, जीरो। एंड और मैं इसको दूसरा भी क्या बोल सकता हूं कि होल नंबर में क्या होता है, जीरो भी होते हैं और सारे के सारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर भी होते हैं। और इंटीजर्स में क्या होता है, आप बोल सकते हो कि इंटीजर्स में क्या होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, नेगेटिव, और सारे के सारे क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, यही बोल सकता हूं। तो यही तो चीज है, आप जब इस चीज को पढ़ते हो तो नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हो तो इस तरीके से पढ़ो। पहले आपने क्या, ये 6th क्लास का चैप्टर है कि आप 6th क्लास के अंदर क्या पढ़ते हैं, नेचुरल नंबर। 7th के अंदर आते ही आप क्या पढ़ते हैं, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। जब होल नंबर एंड इंटीजर्स आप क्लियर कर लेते हैं तो आप बताओ 2 साल के अंदर आपने नेचुरल एंड होल को कवर किया है। लेकिन बच्चे इसको भूल जाते हैं क्योंकि वो सिर्फ पढ़ते हैं, उस पढ़ने के पीछे का लॉजिक को नहीं समझ पाते कि ये आगे जाके कितना काम आएगा। जैसे जैसे आप 9th 10th क्लास में पहुंचते हो तब आपको पता चलता है आपका बैकलॉग बहुत बाकी है, आपको वो क्लियर करना पड़ेगा। और वो क्लियर करने के चक्कर में रह जाते हैं, ना अभी का पूरा कर पाते हैं ना पिछले का पूरा कर पाते हैं। तो आपको 10th क्लास के साथ साथ मेरी क्लास अटेंड करते रहोगे तो आपका बैकलॉग क्लियर हो जाएगा। मान लो कोई छोटा टॉपिक चल रहा है, उसके अंदर आपका 6th 7th 8th या 9th का कोई भी टॉपिक आता है तो अपन उसको 10th क्लास के साथ साथ ही क्लियर कर लेंगे। अब ये तो है नहीं कि अपन उनके लिए पर्टिकुलर क्लासेस लगा के क्या करें, क्लियर करें। इतना टाइम ना आपके पास है ना किसी पर्टिकुलर टीचर के पास हो सकता है। जब आपने 2 साल, ये आपके 6th और 7th की मेहनत है, ये दोनों आपके 6th and 7th की मेहनत है। जब 6th और 7th में आप इनको अच्छे से क्लियर कर लेते हो तब आप 8th क्लास की ओर बढ़ते हो, और 8th क्लास में आप क्या पढ़ते हो, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। अब बात करते हैं रेशनल नंबर की, ये क्या बोला आ गई 8th क्लास में। जैसे बच्चे आते हैं ना, मैंने मोस्टली बच्चों को देखा यार ये क्या, पहले नेचुरल पढ़ा, होल पढ़ा, इंटीजर्स पढ़ा, रेशनल नंबर पढ़ा, है तो सारे नंबर ही ना, है तो सारे नंबर ही ना, तो फिर रेशनल नंबर कैसे आ गया। चलो रेशनल नंबर मैंने उनको बताया, डिफाइन किया अच्छे से। चलो रेशनल नंबर को मैंने बोल दिया कि बच्चों रेशनल नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जिसको हम क्या करते हैं, p by q की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, q never equals to 0 and those number
we can represent as a p by q form where q never equals to 0. We called rational number. अच्छी बात है सर, अच्छी बात है. तो सर फिर आपके दिमाग में कुछ आया नहीं, सोचा नहीं आपने क्या p by q की फॉर्म में और किसी को भी लिखते थे हम, जिसको हमने 6 और 7 में भी पढ़ा था, याद करो. फ्रैक्शन, वेरी गुड. कि सर फ्रैक्शन को भी तो हम, फ्रैक्शन को भी सेम डेफिनेशन है. फ्रैक्शन को आप किस फॉर्म में लिखते हो? p by q की फॉर्म में लिखते हो. वहां पे भी आपका q नेवर इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है. अब ये चीज हम आगे चल के क्लियर करेंगे कि नीचे सर 0 क्यों नहीं होता. मैंने आपको बोला ना कि हर एक जगह क्या लेके चलो? y. इसको साथ में लेके चले ना, ये आपका मित्र है ना, इसको मित्र बना लो अपना, आपके पितर भी खुश हो जाएंगे इसको अगर आपने मित्र बना लिया तो ये फ्रैक्शन में आप देखोगे कि फ्रैक्शन की भी डेफिनेशन सेम है, रेशनल नंबर की भी डेफिनेशन है. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेशनल नंबर एंड फ्रैक्शन? We can use negative numbers in rational number. वेरी गुड. लगता है आपने बहुत अच्छे से 9th क्लियर किया है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे. बहुत कम बच्चे जवाब दे पाते हैं इसका. मैंने अपनी इतनी प्रीवियस क्लासेस में देखा है कि बच्चों को यही नहीं पता है. अब खैर गलती उनकी नहीं है, बस वो छुट्टी आती क्या कर देते हैं, बस्ता साइड में रख देते हैं और उसके बाद वो अपने काम से काम रखते हैं. फिर बस्ता तभी खोलते हैं जब सारी छुट्टियों का क्या कर लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं. लेकिन इस बार तो छुट्टियां भी कम है, तो आपको एंजॉय का टाइम कम मिलेगा. और 10th क्लास में हो तो ये गांठ बांध लो आप, इस साल तो नो मस्ती, क्योंकि इस मस्ती में अच्छों की हस्ती डूब गई है. तो अपना यहाँ पे एक क्वेश्चन बन रहा है, चलो उस क्वेश्चन को मैं लिख देता हूं. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेशनल numbers and fraction? ये चीज आपके भी दिमाग में आप क्लियर कर लीजिएगा. अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछ लेना दोबारा, कमेंट में बॉक्स में लिख देना कि सर ये डाउट है कि, तो मुझे भी पता रहे कि बच्चों को और किस किस तरह की समस्याओं का समाधान करना है. लेकिन इसको नहीं बोलना है, क्यों के साथ चलना है. जिंदगी में अगर आपने क्यों क्लियर नहीं किया ना, तो जिंदगी के लिए आप क्यों बन के रह जाओगे. क्यों कि प्रतिपाल क्यों था, रुद्र क्यों था. अरे तो अच्छी बात है. देखो आप कभी ऐसा सोच के देखो, मेरा इस धरती पे जन्म हुआ क्यों? सिर्फ मजे करने के लिए आए हैं, खाएंगे पिएंगे जिंदगी जिएंगे चले जाएंगे. कुछ यूनिक लीडर्स भी होंगे, आपने पढ़ा होगा, उन्होंने धरती पे जन्म तो लिया है, साथ में उन्होंने इस धरती को बदले में कुछ दिया भी है. आप सबसे अच्छा पता क्या सीखो? एक पेड़ से सीख सकते हो आप. एक पेड़ हो, चाहे कोई भी पेड़ हो, शुरू से लेके एंड तक, स्टार्टिंग में के टाइम में आपको उसकी देखभाल करनी पड़ती है क्योंकि वो बच्चा होता है. फिर देखोगे आप शुरू से लेके अपनी आखिरी सांस तक, मरने के बाद भी काम आता है. तो लकड़ियां काम आ जाती है उसकी. लेकिन अपन यहाँ पे इंसान को देख लो, जीते जागते काम नहीं आ रहा है. आ रहा है क्या? फिर मरने के बाद तो क्या ही काम आएगा. मरने के बाद क्या ही काम आएगा, लोग जला देते हैं. अब कुछ कुछ अच्छे महात्मा पुरुष होते हैं जो अपने अंग दान कर देते हैं, तो वो अच्छे लोग होते हैं. लेकिन उसमें भी लोग क्या बना दिए, भ्रांतियां बना दिए कि अगर आपने आंख डोनेट कर दी तो अगले जन्म में आप काने पैदा हो जाओगे. अगर आपने एक किडनी दान में दे दी, अगले जन्म में आप एक किडनी के साथ पैदा होगे. ऐसे ऐसी भ्रांतियां बना दी है कि अगर आपने एक पांव दान कर दिया, किसी को लेग दे दिया, तो अगले जन्म में आप लंगड़े पैदा हो गए. ये कोई बात है क्या? नॉनसेंस सी बात है. चलो अपन तो अपने इस टॉपिक पे आते हैं. अपन को अपने वेदों की ओर लौटना है. यही हमारे वेद हैं. 4 वेद होते हैं वैसे, लेकिन अपने लिए अभी एक ही वेद है, मैथ्स वेद. वेरी गुड. अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेशनल नंबर एंड फ्रैक्शन? बात की जाए तो रेशनल नंबर की, तो रेशनल नंबर आप देखोगे, रेशनल नंबर में क्या होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं एंड क्या होता है, नेगेटिव भी होता है. तो रेशनल नंबर आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव.
बट फ्रैक्शन ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो इसके लिए अपन देखो सिमिलरिटी का देखते हैं, एक साइड में लिख देता हूं रेशनल नंबर, क्या लिख देता हूं, रेशनल एक साइड, और एक साइड क्या मेरे पास फ्रैक्शन है। इनमें जो सिमिलर, चलो टॉपिक 1 है, सिमिलरिटी क्या है इनके अंदर कि दोनों को अपन किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, p बाई क्यू में, और q दोनों के पास क्या नहीं होता, जीरो नहीं होता। इसमें भी पहला पॉइंट यही है कि इसको आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, और q क्या नहीं होता आपका, जीरो नहीं होता है। कल की क्लासों में आप सबके सब है ना 50 आउट ऑफ 50 स्टूडेंट रहेंगे, देखो पहले ही कह रहा हूं लास्ट तक, क्योंकि कल की जो क्लास रहेगी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। आज तो सिर्फ अपनी क्या पहली क्लास है, तो आपको थोड़ा पुराना सा बैकलॉग क्लियर करवा दें ताकि आप कनेक्ट हो पाएंगे कि जो अपन पढ़ रहे हैं क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। और वैसे ये दो बदमाश बच्चे हैं जिनको मैंने सबसे आगे बैठा रखा है, ये इनको पीछे बैठा दो ना तो ये बैक बेंचर्स है, लेकिन इनको फ्रंट बेंचर्स बना दिया अभी मैंने। तो यहाँ पे आप देखोगे P एंड Q, लिखने का तरीका देखो, मैथ्स के अंदर कोई भी चीज डिफाइन करते हो उसका लिखने का तरीका क्या है। एक तो हमको हिंदी की तरह काम नहीं करना है कि एक ही लाइन बार बार क्या करते हैं अपन रिपीट करते हैं। तो P एंड Q बोथ आर क्या होने चाहिए, पॉजिटिव नहीं, इंटीजर्स। इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, इंक्लूडिंग जीरो भी होता है। तो रेशनल नंबर में आप देखोगे एक क्वेश्चन बनता है आपके 9th क्लास का, फर्स्ट क्वेश्चन है जीरो, इज जीरो इज अ रेशनल नंबर। क्या जीरो परिमेय संख्या है, जीरो इज अ रेशनल नंबर, यस, क्योंकि जीरो को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, p बाई क्यू की फॉर्म में, 0/1 तो लिख ही सकते हैं। मैंने क्या बोला है, 1/0 की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करना है। और क्यों नहीं करना है इसका रीजन अभी अपन आगे की क्लासों में पढ़ेंगे कि अपॉन में जीरो क्यों नहीं लिखते हैं, अपॉन में जीरो क्यों नहीं लिखते हैं। क्योंकि कोई भी चीज, चलो थोड़ा सा बता देता हूं, जैसे कहीं पे लिखा हुआ मेरे पास लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी मैं 4 के क्या कर सकता हूं, दो पार्ट कर सकता हूं। डिवाइड का मतलब भी है कि दो पार्ट कर दिया। चलो 4 था, 4 के दो पार्ट कर दिए, क्या गया 2 कर दिया। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये तो बकवास सी बात कर रहा है, जिसको अपन क्या बोल देते हैं, अनडिफाइन है। ये क्या है, और काफी जगह अनडिफाइन की जगह इसको किसका सिंबल दे दिया, इनफिनाइट। क्योंकि अनडिफाइन क्या है, इनफिनाइट भी अनडिफाइन है, क्योंकि आप अनंत को क्या नहीं कर सकते, परिभाषित नहीं कर सकते, जिसकी परिभाषा नहीं दे सकते आप, डिफाइन नहीं कर सकते, उसको अनडिफाइंड बोल दिया। तो इसको डिफाइन नहीं। अब भाई एक के मैं जीरो में डिवाइड करना चाहता, एक को जीरो में क्या डिवाइड करूंगा, एक का तो क्या, एक का डिवाइड करूं या तो 2 से डिवाइड करूं, दो भागों में बांटूं, या फिर एक पार्ट में बांटूं तो 1 से डिवाइड करूं तो एक का एक पूरा चला जाएगा। जीरो में क्या डिवाइड करूं, जीरो में डिवाइड हो ही नहीं सकता। जीरो में डिवाइड या तो होगा क्या, 1 से 1 डिवाइड होगा, या फिर क्या होगा 1 से 2 डिवाइड होगा, यानी 1 के दो पार्ट कर दिया आपने, हाफ हाफ चला जाएगा। 3 से कर सकते, जीरो से क्या डिवाइड करोगे आप, हो ही नहीं सकता। अब बात करते हैं कि सर जीरो नहीं हो सकता, दूसरा इसको समझने का एक और लॉजिक है, वो भी समझ ही लेते हैं अपन। क्या कहीं पे लिखा है 2, यानी 2 को मैं कितनी टाइम्स प्लस करूं कि 4 आ जाए। आप देखोगे यहाँ पे 2 को मैं कितनी टाइम प्लस करूं, 2 टाइम्स प्लस करूं तो क्या आ जाए, 4 आ जाए। कहीं पे लिखा है 6/3 लिखा है, यानी 3 को मैं कितनी टाइम्स प्लस करूं, 2 टाइम्स। क्या सर ये 2 वाले क्यों ले रहे हो, कुछ अलग ले लो, चलो ठीक है, कुछ 8 ले लिया आपने और नीचे क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। 2 को मैं कितने टाइम प्लस करूं, क्या आ जाए, 8 आ जाए। तो आप देखोगे कि मैंने 2 को 2 + 2 + 2 + 2 कितना आ गया आपके पास, 8 आया कि नहीं आया। अब यहाँ पे कहीं पे मैंने लिख दिया 10/0। अब मैं इन्फिनाइट टाइम भी जीरो को ऐड कर लूंगा ना, इन्फिनाइट टाइम, 0 0 0 0 इन्फिनाइट, लेकिन क्या नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा। तो डिफाइन ही नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, इसलिए आप किसी भी नंबर्स को जीरो से डिवाइड नहीं देते हैं। अगर जीरो से डिवाइड दे देंगे तो कुछ नहीं आएगा, उसको अपन सिंबल बना देते, क्या आएगा, इनफिनाइट, अनडिफाइंड है हमारे लिए। बस और कोई लॉजिक नहीं था इसके पीछे। तो चलो आपका ये लॉजिक तो क्लियर हुआ कि जीरो से सर क्यों डिवाइड नहीं देते, क्यों जरूर क्लियर करना है आपको, क्यों तो क्यों। अब लेकिन कुछ क्यों ऐसा मत बोल देना कि कभी कभी तो बच्चे बोलते हैं सर क्यों, सर ए बोला ना सर आपने, ए को सर ऐसा क्यों लिखा, सर आप ज्यादा क्यों क्यों बोलते रहते हो कि सर क्यों लिखा है सर, अरे सिंबल है बेटा, फिक्स कर दिया, ये यूनिवर्सल हो गया।
क्या वही ऐसे लिखते हैं, जैसे एरो का साइन बना दिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये मेरे को क्या बता रहा है, ये एरो किस साइड जाने के लिए बोल रहा है? राइट साइड जाने के लिए बोल रहा है ना। तो ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है ना, क्यों? अब क्यों तो क्या क्यों? क्योंकि ये तो चीजें क्या हो चुकी है, फिक्स हो चुकी है। जो चीजें फिक्स हो गई है, यूनिवर्सल ट्रुथ हो गई है, तो उसका अपन कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आ जाओ अपने, अब वापस से अपन क्या कर रहे थे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेशनल नंबर एंड फ्रैक्शन। रेशनल नंबर क्या है? ये सिमिलरिटी है। जो फर्स्ट पॉइंट है वो इनका क्या है? सिमिलरिटीज है। P अपॉन Q एंड Q नेवर इक्वल्स टू 0 एंड P अपॉन Q नेवर इक्वल्स टू 0। अब पता चल गया ना Q नेवर इक्वल्स टू 0 क्यों? बस ये ध्यान रखना, फ्रैक्शन में अपन इसको क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। इन दिस कंडीशन में आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रहता है। इन अदर वर्ड अपन क्या बोलते हैं? डिविडेंड एंड डिवाइजर। डिविडेंड एंड डिवाइजर, ये फॉर्मेट भी आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। जो बाहर आता है वो आपका क्या आता है? डिवाइजर। जो अंदर जाता है वो आपका क्या होता है? डिविडेंड। जो इस साइड जो आता है वो आपका क्या होता है? कोएफिशिएंट। और जो बच जाता है ना वो रिमाइंडर। रिमाइंडर नहीं बेटा, रिमाइंडर एक अलग चीज है। रिमाइंडर तो कोई चीज होती है जो आप अलार्म वगैरह में लगाए तो आपको टाइम के अकॉर्डिंग क्या करती है? रिमाइंड कराती है, ठीक है। और ये रिमाइंडर है, रिमेन यानी बचा हुआ, रिमेन यानी बचा हुआ, बचने वाला। हिंदी मीडियम में इसको बोलते हैं रिमाइंडर को शेष फल, इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं भाजक, और ये आपका क्या होता है? भाज्य। तो अपन को इसमें आ जाना नहीं है। P एंड Q बोथ आर इंटीजर। एंड सेकेंड थिंग में आप देखोगे इसके अंदर क्या होता है? P एंड Q तो है ही, लेकिन बोथ आर क्या होंगे? P एंड Q बोथ आर होल नंबर। कि होल नंबर में आपका 0 इंक्लूड है। आप नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते, कि नेचुरल नंबर में आपका क्या इंक्लूडेड नहीं है? 0 नहीं है। तो P एंड Q बोथ आर होल नंबर। और एक और चीज आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सर इसमें थोड़ा सा और अच्छा सा लिखना चाहे तो आप लिख सकते हो। आप लिखोगे कि इन दिस रेशनल नंबर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और इस कंडीशन में आप क्या देखोगे? फ्रैक्शन में ऑल आर पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव। ये आपकी क्या होंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे। अब इनडायरेक्टली देखा जाए तो इधर क्या लिखा हुआ था मैंने? इंटीजर्स आपके क्या होते हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो रेशनल नंबर भी क्या होंगे? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब इधर बात कर रहे हैं होल नंबर की। होल नंबर में क्या है? पॉजिटिव और इंक्लूडिंग 0। अब काफी बार आता है 0, ध्यान रखना 0 आपका न्यूट्रल होता है। आपने पल्सर गाड़ी से वगैरह चलाई हो, उसमें है ना एन बना हुआ था, न्यूट्रल है। कि पल्सर गाड़ी में देखा होगा एक गियर कहाँ, यानी एक गियर कहाँ लगता है? पीछे, बाकी 4 कहाँ लगते हैं? आगे। यानी न्यूट्रल पे कर दे तो वो एन बना हुआ ग्रीन सिंबल आया, यानी कोई गियर नहीं लगा हुआ। 0 ना आपका पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव। 0 एकदम क्या है? न्यूट्रल है, उदासीन है। अपने न्यूट्रल का मतलब है उदासीन है, हिंदी मीडियम में बोलते हैं उदासीन। ना ही वो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव, अपने आप में। और ऐसा कब होता है? 0 होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कोई चीज 0 है कब है? जब उसके पास क्या है? बराबर मात्रा में क्या है? पॉजिटिव, और बराबर मात्रा में क्या है? नेगेटिव है। यानी इसके पास +1 भी और -1 भी है, दैट्स मीन ये क्या है? 0। इसके पास +5 भी और -5 भी है, दैट्स मीन वो क्या है? अपने आप में संतृप्त है। एक ऐसा आदमी ना जिसको किसी से लेना है ना किसी से देना है, वो अपनी जिंदगी में क्या है? खुश है, मस्त है, न्यूट्रल है। ऐसा आदमी अपने लाइफ में क्या बोलते हैं? सन्यासी। ना उसको देने से मतलब है ना ही लेने से मतलब है, बस वो बस फ्री अपने आप में। तो एक लास्ट चीज आप लिख सकते हो कि ऑल फ्रैक्शन आर, इन दोनों के लिए नोट लिख देंगे अपन। नोट क्या रहेगा? ये सारे नोट्स आपको प्रॉपर वे में मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो PDF, ठीक है। नोट्स, नोट क्या लिखेंगे इसके लिए? क्या? ऑल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर। हाँ, बट ऑल रेशनल नंबर आर नॉट बी फ्रैक्शन। चलो आज के लिए इतने काफी, फिर अपन कल की क्लास में सभी प्रेजेंट रहना, ठीक है। थैंक यू।